हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छे टॉपिक जिससे रिलेटेड एसएससी और रेलवे के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। पिछले वीडियो में हमने चंपारण मूवमेंट, खेरा डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद मिल वर्कर्स को कैसे गांधी जी ने सपोर्ट किया था उसके बारे में देखा था। आज के वीडियो में हमने रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में समझनी है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये सिचुएशन क्यों अराइज हुआ, जालियांवाला बाग मैसेकर क्यों हुआ, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा टॉपिक आपको दिख रहा है रॉलेट एक्ट, एक कानून था। एक्ट मतलब क्या होता है? कानून। एक कानून जो था वो ब्रिटिशर्स ने पास किया काफ़ी जल्दी से, मतलब कि इंडियन मेंबर्स के साथ उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया और एक कानून पास कर दिया कि कोई भी पर्सन यदि ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो उसको बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। तो ये उस तरह से जो हमारे पूर्वज थे, जिन लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। तो वही रॉलेट एक्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपको ये याद रखना है कि इसे पास किसने किया, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर सारे ने इसका अपोज किया। इट गेव द गवर्नमेंट इनरस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मतलब जो कोई भी सरकार खिलाफ यदि आवाज़ उठाता है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज करता है उसे जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए। अब एक बार यदि वो पर्सन जेल में चला गया तो 2 साल तक बाहर नहीं निकलेगा। तो कई सारे जगह पे रैली ऑर्गेनाइज हो रहे थे, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कशिप के और शॉप दुकानें बंद हो गई। तो उसी में लोकल लीडर्स को पकड़ने लगे वो लोग ब्रिटिशर्स ने अमृतसर से, और महात्मा गांधी जी का दिल्ली के अंदर इंटर होने पे बैन लगा दिया ब्रिटिशर्स ने। तो फिर डेट आता है हमारा 10 अप्रैल। द पुलिस इन द अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसिंग प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन। फिर पुलिस ने जो शांति ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे ब्रिटिशर्स के पुलिसों ने अपनी अटैक करना शुरू किया, और फिर उसका असर ये होता है कि लोगों ने बैंक लूटना, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये 10 अप्रैल की कहानी थी। फिर आता है हमारे पास 13 अप्रैल, और इसी 13 अप्रैल के अंदर जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। अब इस इंसिडेंट के पीछे का रीजन क्या था? पूरे शहर में कर्फ्यू लगी हुई थी। लोगों को नहीं पता था कि आज के दिन हमारे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। बहुत सारे लोग, और उसी दिन पंजाब के अंदर लोग बैसाखी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारे लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे, और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद जालियांवाला बाग ग्राउंड में बैठ गए। जो ग्राउंड चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ था, भागने की कोई जगह नहीं थी। तो उसी में लोग शांति ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक कूड़ शासक जनरल डायर आता है गेट से और निहत्थे लोगों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, बुजुर्गों पे गोलियां चलाना शुरू किया, और उसमें सैकड़ों लोगों की जान गई, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डर के मारे कुएं में कूदने लगे। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू ऑपरेसिव मेजर्स, और बाकी लोग जो थे वो एनुअल बैसाखी फेयर को सेलिब्रेट करने आए थे। बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स वेयर अनअवेयर। बहुत सारे लोग ये लॉ के अनअवेयर थे, उनको नहीं पता था। तो डायर आता है, इंटर करता है, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करता है और फायर करना शुरू कर देता है, और किलिंग हंड्रेड्स, बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। और उसने बाद में ये बताया कि उसका ये ऑब्जेक्टिव था गोली चलाने का कि प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड आओ। मतलब जितने भी सत्याग्रही थे जो हमारे देश के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनके दिमाग में डर पैदा करना इसका मकसद था। इसीलिए इसने उसमें उस दिन गोलियां चलाई थी निहत्थे लोगों पे, और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। ये पिक्चर है हमारे कुछ स्टूडेंट के साथ। हमने पिछले साल जालियांवाला बाग विजिट ट्रिप किया था, और वहाँ पे हमने जालियांवाला बाग को अच्छे से समझा था, और मैं अपने बच्चों को भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको कुछ इसी घड़ी में। पहले पार्ट, सेकंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट में हमने कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।